Good morning student. In this video we will see the solution of exercise 3D. So the question number first is express each of the following sum of two prime numbers. आपको बताना है कि sum of two prime numbers, ठीक है। और यहाँ पे आपको given है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको given है 12, ठीक है। आपको ऐसे टू प्राइम नंबर यहाँ पे बताने हैं जिनका सम कितना होता है 12 और नंबर क्या होनी चाहिए प्राइम। तो आपको सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर कोई ऐसा नंबर होता है जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं। अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, कोई भी नंबर हो सकता है वो, ठीक है। जैसे मैं इसी के टू पार्ट लेके बताऊंगी आपको। यहाँ पे आपको 12 गिवन है, तो 12 के क्या हो सकते हैं? प्राइम नंबर होने चाहिए। सबसे पहले तो 12 तक प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 11, ये आपके क्या है प्राइम नंबर। अप टू 12 तक ये आपके इतने हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है ऐसे कौन से टू प्राइम नंबर है जिनका मैं एडिशन करूँ। सम मीन्स ऐड, सम क्या होता है? एडिशन, ठीक है। जिनको मैं ऐड करूँ तो आंसर क्या आ जाए 12। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे टू नंबर है जिनको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 12, ओनली टू प्राइम नंबर लाइक 5 + 7। बात समझ में आई होगी आपको। देखो यहाँ पे जो भी आपको नंबर गिवन है वहाँ पे आपको बताना है ऐसे टू नंबर्स को लेना, और वो भी प्राइम नंबर को जिसका सम क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने ले लिया 30, ठीक है। आपको 30 के प्राइम नंबर बताने हैं, ऐसे टू नंबर बताने हैं जिनको मैं सम करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए 30। तो यहाँ पे देखो मैंने जो 12 लिखा, प्राइम नंबर मैंने 12 लिखा, तो इसके तो ये तो कंपोजिट नंबर है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। 12 क्या है? एक कंपोजिट नंबर। क्या है ये? कंपोजिट नंबर, क्योंकि 12 जो होता है वो होता है कंपोजिट, बट कंपोजिट नंबर जिनसे बना है वो क्या है? प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे 5 और 7 दोनों क्या है? प्राइम नंबर। क्योंकि अगर आप देखते हो तो 7 का भी क्या है 1 एंड 7, 1 एंड 5, लेकिन 12 क्या हमारा? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का देखते हुए चलेंगे। 30 पे क्या करना है आपको? अब यहाँ से नंबर लेने हैं। देखो सम देखेंगे, 11 तक तो आप देख चुके हो, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। यहाँ से लिख लेते हैं। इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ यहाँ पे, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, देन 14 तो नहीं होगा, 15 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी न किसी नंबर से डिविजिबल है। 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। फिर आपका 20 नहीं होगा, 21 3 के टेबल में आता है, देन 23 हो जाएगा। और क्या हो सकता है? 24 नहीं हो सकता, 25 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी न किसी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। 26, 27, 28, 29, क्योंकि 29 किसी भी टेबल में नहीं आता है अपने टेबल के अलावा, ठीक है। तो यहाँ 30 तक हमने देख लिए प्राइम नंबर्स 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। अब यहाँ पे हमें पेयर बनाने हैं, प्राइम नंबर का पेयर बनाना है। तो प्राइम नंबर का अगर मैं यहाँ पेयर बनाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 13 + 17 करेंगे तो 7 + 3 10, 1 और 1 2 30। देखो 17 और 13 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, 13 + 17, 7 + 3 10, 1 1 + 1 और 2 + 1 3, तो 30 का बन गया। क्या कोई और नंबर है यहाँ पे जो जिसका पेयर मैं अगर बनाना चाहूँ तो बन सकता है? अगर मैं 19 का करती हूँ, 9 + 1 0, 1 + 1 एंड 2, तो यहाँ पे 13 + 17 का भी हो सकता है और 11 + 19 का भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 पेयर बन सकते हैं, अगर 11 और 19 का भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ओनली 1 बताना है, तो आप यहाँ पे 13 + 17 भी बता सकते हो
11 + 19 भी बता सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा कि कोई भी आपको इस तरह से नंबर गिवन हो, उसमें आपसे पूछ लिया जाए सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, तो आप इस तरह से सोल्व करना आपको, ठीक है, प्राइम नंबर फाइंड आउट कर लेने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर as the sum of two odd primes। देखो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा गया था ओनली प्राइम नंबर्स की बात हुई थी, ओड इवन की बात नहीं हुई थी, बट यहाँ पे उन्होंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, आपको फाइंड आउट भी करना है सम ऑफ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, बट क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए, ठीक है, 2 होने चाहिए एंड ओड होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन में आपको गिवन है, अगेन यहाँ से ले लेते हैं, या तो आप 12 और 30 का एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं कोई और ले लेती हूँ, लाइक मैंने 78 ले लिया, ठीक है। तो 78 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 78 आपका कंपोजिट नंबर है, बट आपको ऐसे 2 प्राइम नंबर का सम करना है, और यहाँ पे वो कैसे होने चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो वैल्यू क्या होगी आपकी, 30 से ग्रेटर ही होगी, दोनों की जो 2 प्राइम नंबर होंगे उनकी वैल्यू 30 से ग्रेटर होगी, तभी तो सम 78 आएगा। तो 30 से ऊपर क्या होता है आपका, अगर मैं 30 से ऊपर प्राइम नंबर लेती हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, 31 होता है, 32 नहीं होता, 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है, 37 आपका होता है, 38 नहीं होगा, किसी न किसी टेबल में आता है, 39 3 का डिविजिबल होता है, 40 भी आपका डिविजिबल होता है, 41, 42 नहीं होगा, 43, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, ठीक है, 47। अब देखो यहाँ इससे आगे जाने का कोई मतलब बनता नहीं, अगर मैं इससे ज़्यादा करती हूँ तो मेरी वैल्यू सम करूँगी तो मैं इन 2 नंबर्स का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है। अब आपको सम चाहिए 78, यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास, ऐसे करते आप 78 तक वैल्यू निकाल सकते हो, बट सम चाहिए मुझे, तो नंबर क्या बोले उसने, ओड नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे ओड नंबर क्या है, अगर मैं 31 + 47 का करती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 7 + 1 8, 4 + 3 7 आ रही है, इट मीन्स 31 + 47 से मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं 37 करती हूँ, 7 + 1 8, 4 + 3 7, देखो यहाँ 31 और 47 से भी बन रहा है, और 37 और 41 से भी आपका जो ऐड हो क्या बन रहा है, 78, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पेयर हो सकते हैं, अगर मैं क्या करूँगी, 37 + 43 नहीं, 43 से 7 + 3 तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पेयर किसका लेना पड़ेगा, 31 + 47, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ तो 7 + 3 10, 4 + 3 7 और 1 8, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको किसको लेना पड़ेगा, 47 एंड 31 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वे जो 2 ओड प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे आपके, 31 एंड 47, ठीक है। अगर मैं 37 और 41 का, देखो यहाँ पे मैंने टिक भी किया है, 37 + 41 करती हूँ तो कितना आता है, 7 + 1 8, 4 + 3 7, इट मीन्स आपका 37 + 41 भी हो सकता है और 31 + 47 भी हो सकता है, ठीक है। आपको ओनली 1 बताना है, मैंने आपको 2 बता दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से जब भी ओड की बात होगी तो आपको ओड 2 प्राइम नंबर होने चाहिए, इवन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे
ऊपर क्वेश्चन हमने लिया था तो वहाँ पे भी ओड में ही थी वैल्यू, कोई इवन में होगी तब मैं आपको इवन में भी बताऊँगी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दोनों जो मेथड थे प्राइम नंबर को फाइंड आउट करने, एक तो ओनली सम आपको बताना था, सेकंड में आपको सम के साथ ओड नंबर को भी बताना था। तो आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर आप पेयर बनाते हो, 2 का पेयर बनाते हो प्राइम नंबर्स का, तो उनका जब आप सम करोगे ना तो वो 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए। और वो नंबर क्या होने चाहिए? लेस देन 20 होना चाहिए। इट मीन्स आप सबसे पहले क्या करोगे? 20 तक प्राइम नंबर लिख लोगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? 1 2 1 तो नहीं होता एक्चुअली, 2 होता है। 2 3 5 7 11 13 17 एंड लास्ट वन इज़ 19। तो ये क्या होते हैं? आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है वो आपका क्या होता है? 2 होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका? फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। 1 को काउंट नहीं करते हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो हमें सम करना है, लेकिन वो सम क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। कंडीशन ये है आपकी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 + 3, अगर मैं पेयर बनाती हूँ 2 और 3 का, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। इट मीन्स 5 से तो डिविजिबल 5 हो सकता है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका? सम 10, जो कि 5 से डिविजिबल है, 15 या 20। मतलब सम इस तरह से होगा तभी तो 5 से डिविजिबल होगा ना। तो यहाँ पे सेकंड नंबर आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका सम 10 आता हो। तो यहाँ पे किसका सम आ रहा है? 7 + 3 का आ रहा है। अगर मैं 3 और 7 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 10 आ जाएगा। फिर आपको चाहिए 15, तो 15 यहाँ पे किसका सम हो रहा है? अगर मैं 13 + 2 करूँ तो मेरे पास 15 आ जाएगा। इट मीन्स 2 और 13 का पेयर बन रहा है यहाँ पे। आपको चाहिए 20, तो 20 का क्या हो सकता है? 1 और 90। तो इट मीन्स आपके जो 5 पेयर किस तरह से बनेंगे? 2 3 3 7 2 13 एंड 1 19, क्योंकि आप इनको सम कर रहे हो। देखो 2 + 3 कितना होता है? 5। 3 + 7 कितना होता है? 10। 2 + 13 कितना होता है? 15 एंड 1 + 19 इज इक्वल टू 20। इट मीन्स ये सभी नंबर क्या आप 5 से डिविजिबल होंगे। तो पेयर आपके क्या हो जाएंगे? 2 3 3 7 2 13 and 1 19 will be divisible by 5, ठीक है। इनका सम, इन नंबर्स की बात नहीं हो रही, सम ऑफ दीज नंबर, सम ऑफ दीज नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, द नंबर 385 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। व्हाट आर द 3 प्राइम नंबर्स? देखो जब भी प्राइम नंबर की बात होती है और आपको इस तरह से कोई न्यूमरल दे दिया जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको फाइंड आउट करना होता है। अगर मैं यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की फॉर्म में निकालती हूँ तो यहाँ लिखा मैंने 385। अब देखो इसकी लास्ट डिजिट 5 है, आइदर इट विल बी डिविजिबल बाय 3 और 5। अगर मैं यहाँ इनका सम करती हूँ तो कितना आता है? 8 + 5 13 + 3 16। तो 5 ये 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं। इट मीन्स ये किससे होगा? 5 से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 7 जा 35, अगेन 5 7 जा 35। अब यहाँ से 7 से ही दिख रहा है कि यहाँ 7 से होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो, क्योंकि उसने बोला है
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी में। अगर पहले 5 हो, ये 11 से भी हो जाएगा, बट मैं 11 से नहीं कर सकती क्योंकि उसने कॉन्जिक्यूटिव बोला है। और वैसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले फर्स्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 5 के बाद सबसे पहले कौन आएगा? 7। तो 7 से करें, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 11 1 जा 11। तो जो 3 प्राइम नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे? 385, 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।